Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.5 राइज ऑफ मगध एंड मौर्यस। मगध और मौर्यों का उदय आइए देखते हैं। Thus among monarchical states मगध emerged as an important power। इस प्रकार राजतंत्रीय राज्यों में मगध एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। However, he had to fight for many years against Lichavis। हालांकि उसे लिच्छावियों से अनेक वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। अजातशत्रु sent his minister to sow differences among the tribes of Regi Confederacy. Due to his effort, ultimately Ajatasattu obtained success against Lichavi, which became part of Magad Empire. अब देखिए, अजातशत्रु ने वृज्जी संघ के कबीलों में मतभेद पैदा करने के लिए अपने मंत्री को भेजा। इस प्रयास के कारण अंत में अजातशत्रु को लिच्छवी के विरुद्ध सफलता मिली और वह मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। This region controlled the northern trade route called Uttarpath, while the southerly route called Dakshinpath was under the control of Magad। उत्तरी व्यापार मार्ग को नियंत्रित करने वाला यह क्षेत्र उत्तरपथ कहलाता था और दक्षिणापथ कहलाने वाला दक्षिणी मार्ग मगध के नियंत्रण में था। Due to these conquests, Magad was able to manage economic resources like fertile river valleys and iron ore mines, which provided the necessary supply of material for the production of different goods। इन जीतों के कारण मगध आर्थिक संसाधनों जैसे उपजाऊ नदी घाटियां और लौह अयस्क की खानों की व्यवस्था करने में समर्थ हो पाया। इससे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, इसके लिए कच्चे माल की आवश्यक आपूर्ति होती थी। As a result, it was in Magad that we find the beginning of the science of state formation। परिणाम स्वरूप हमें इससे मगध में राज्य का निर्माण प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। आगे देखिए। The Mauryan Empire, ruled by the Mauryan dynasty, was the largest and most powerful political and military empire of ancient India। मौर्य वंश द्वारा शासित मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का विशाल एवं अत्यधिक शक्तिशाली राजनीतिक एवं सैन्य साम्राज्य था। Originating from the kingdom of Magad in the Indo-Gangetic plains of modern Bihar and Bengal, and with its capital of city of Patliputra near modern Patna, the empire was founded in 322 BC by Chandragupta Maurya, who had thrown the Nanda dynasty and begun expanding his power across central and western India। अब देखिए, आधुनिक बिहार एवं बंगाल के सिंधु गंगा मैदानों में मगध राज्य उत्पन्न हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट थी। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी, जिसे नंद वंश को पराजित किए और मध्य तथा पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। The empire was expanded into India's central and southern regions by Emperor Bindusara, but it excluded a small portion of unexplored tribal and forested region near Kalinga। बिंदुसरा द्वारा मध्य तथा दक्षिणी प्रदेशों में इस साम्राज्य का विस्तार किया गया था, परंतु इसने कलिंग के निकट अज्ञात कबीले के छोटे से
हिस्से और जंगल से आच्छादित प्रदेशों को अलग रखा। आगे देखिए। Following the conquest of Kalinga in a major war, Ashoka the Great ended the military expansion of the empire. कलिंग के महासंग्राम में विजय के बाद अशोक महान ने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया। The kingdom of Pandya and Cheras in southern India thus preserved their independence, accepting the supremacy of the Mauryan Empire. अतः मौर्य सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए दक्षिण भारत में पांड्य और चेरों के राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। The Mauryan Empire was perhaps the greatest empire to rule the Indian subcontinent until the arrival of the British. अंग्रेजों के भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने तक मौर्य साम्राज्य ही महान साम्राज्य था। Its decline began 50 years after Ashoka's rule ended, and it dissolved in 185 BC with the foundation of the Sunga dynasty in Magadh. अशोक के शासनकाल की समाप्ति के 50 वर्ष बाद इसका पतन प्रारंभ हो गया और मगध में सुंग वर्ष की नींव पड़ने के साथ ही सन 1985 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया।